गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धेनुमानस ग्रंथ का दिव्य पाठ आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम गौ माता की महिमा का पाठ करते हैं, महिमा गाते हैं। ज्ञान ज्योत हिय तभी प्रकाशा, सात्विक श्रद्धा धेनु निवासा। सोहम मंत्र श्वास ध्वनि करई, स निकसत स भीतर भरई। ज्ञान ज्योत का प्रकाश हृदय में तभी आता है जब सात्विक श्रद्धा देने वाली गौ माता का निवास होता है हमारे हृदय में और हमारे घर में। जब गौ माता स्वच्छंद वास करती है, श्वास के शब्द को सोह के ध्वनि में सुना गया है, स निकलते हुए एवं ह अक्षर की ध्वनि भीतर जाते हुए होती है। विलग शरीर केश नख होई, जानी अशुभ नहीं राखत कोई। धेनु पूंछ चंवर बन केसा, मंदिर राजभवन सो नरेशा। जब हमारे नाखून और बाल शरीर से अलग हो जाते हैं, हम उनको काट के फेंक देते हैं तो हम उसको अशुभ समझकर फेंक देते हैं, परंतु गाय की पूंछ के जब बाल भी गिरते हैं तो उनको फेंका नहीं जाता, वो राजभवन और मंदिरों में चंवर बनकर डुलाए जाते हैं। भरत भारती महिमा भारी, सकल लोक मुद मंगलकारी। सकल जगत गुरु गौरव पाई, कुरुक्षेत्र शुभ सृष्टि सुहाई। भरत की भारती की बड़ी भारी महिमा है, संपूर्ण लोगों के लिए प्रसन्नता एवं मंगल करने वाली है। भारतवर्ष को सारे संसार के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ है। गोमुख ते निकसी माँ गंगा, सुखद प्रवाह अध्यात्म तरंगा। रहे पीयूख ब्याही नव गाई, अमित वत्स अवशिष्ट सुहाई। गोमुख से गंगा का उद्गम हुआ, जो अध्यात्म की तरंगे सुखद प्रवाह लिए हुए हैं। नई ब्याही हुई गाय के दूध को अमृत कहा गया है, जो बछड़े के मुख से उच्छिष्ट निकलता है वही अमृत है। जंत्र रोप पिपाए दोहही, गिरत रक्त की धार। अस दूध अबुद्ध बने, खरी परत है मार। जय गो माँ जय गोपाल। जब आप मशीनों से गाय को दूध निकालते हो गाय का, तो उस समय जो कई बार आप मशीन लगाकर भूल जाते हो, तो जब गौ माता का दूध आना बंद हो जाता है तो उसके अंदर से थन में से खून निकलना शुरू हो जाता है और वही फिर दूध में मिल जाता है। तो इसको अगर आप ये काम करते हो तो भयंकर मार सहनी पड़ती है ऐसे लोगों को। ऐसे दूध पीने से बुद्धि और चित्त रहित होते हैं लोग। धेनु धरोहर वेद पुरातन, रीति नीति ऋषि रही सनातन। पंचगव्य बिनु भय का पूजा, थापि देव पंचामृत दूजा। गौमाता वेद और पुरातन की धरोहर है, हमारे सनातन की धरोहर है। ये तो ऋषियों की सनातन रीति नीति है। पंचगव्य के बिना पूजा कोई नहीं होती, किसी भी पूजा का प्रमाण नहीं मिलता। पंचामृत के बिना कौन से देवता की स्थापना होती है। हमारे 16 संस्कारों में भी पूजा गौमाता के दूध घी गोमय के बिना नहीं होती। उर विशाल पे पान बनावा, सुप्त कुंडली तुरत जगावा। बद्री धाम रही नृपति विशालु, जही कारण प्रभु भय निहालु। हृदय को विशाल भी दूध ही बनाता है, सोई ही कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। बद्री धाम में विशाल नामक राजा रहते थे, जिसके लिए भगवान निहाल हुए। हरि अवतार भयो 24, प्रथम प्रकट सनकादि मुनीषा। ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीनो, केवल राह हरि को लीनो। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार है सनकादि यानी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया इन चारों ने, केवल हरि का रास्ता ही अपनाया। निजानंद अवगाह कुमारा, सदा एक रस रहित विकारा। व्यापक ब्रह्मचर्य लय लाए, धेनुपाद सनकादि दिखाए। चारों कुमार निजानंद में डूबे रहते हैं, सर्वदा एक ही रस में विकार रहित व्यापक ब्रह्म में चल रहे लय लगाए हुए गौ माता के पैरों में चारों के दर्शन होते हैं। यानी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गौ माता के पैरों में इनका निवास है। कुछ लेना देना नहीं, बसत सदा अकेल। बाल भाव नित डूबही, प्राण वायु संग खेल। जय गौ माँ जय गोपाल। इनको कुछ किससे कोई लेना देना नहीं, सदा एकांतवास में रहते हैं। नित्य ही बाल भाव इनका बना रहता है एवं प्राण वायु के साथ खेलते रहते हैं। भर बराह दूसर अवतारा, धरा उतरी कर पर उपकारा। नारद भक्ति सूत्र जगदीनो, सुमन स्वल्प बहुकंटक लीजो।
नारद भक्ति सूत्र जगदीजो, सुमन स्वल्प बहुकंटक लीजो। श्रेष्ठ वराह अवतार दूसरा अवतार है जिसमें धरा पर उतरकर कुछ परोपकार करके यह शिक्षा दी। तीसरा अवतार नारद जी का है जिसमें भक्ति सूत्र बांटे गए एवं जगत के फूल कम हैं, जगत में फूल कम है और कांटे अधिक है, यानी जगत में सुख कम है, दुख ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम दुखालय कहा गया है। नर नारायण पुण्य अवतारो, नर जीवन नारायण सारो। पंचम कपिल कपि मन चीन्हे, भयो कृतारथ बस जेहित कीन्हे। चौथा अवतार नर नारायण का माना गया है जिसमें नर जीवन का सार नारायण प्राप्ति बताया है। पांचवा अवतार कपिल का है जिसमें मन को वानर समान समझकर जिसने उसे वश में कर लिया उसका जन्म कृतार्थ हो गया। साधन रत अत्रि अनसुईया, सुत त्रिदेव दंत तज ईर्षा, किए यज्ञ दक्षिणा धन धन्य, फल संतोष शांति सुख पुण्य। छठा अवतार दत्त भगवान का हुआ। साधन रथ अत्रि और अनुसुईया के घर में पधारे, त्रिदेवों को पुत्र बनाया। दत्त भगवान ने ईर्ष्या त्यागने का संदेश दिया। सातवां अवतार यज्ञ अवतार का हुआ जिसमें दक्षिणा पत्नी बनी इनकी। यज्ञ में धन को दक्षिणा बनाकर धन्य बनाया जाता है, उसका फल संतोष शांति सुख पुण्य रूप में प्राप्त होते हैं। ऋषभ देव तन विलग बताए, तन छांडे मलमूल दिखाए, पृथ्वी राज पृथु उपजाऊ, बनत वत्स धन धान्य सुहाऊ। आठवां अवतार ऋषभ देव भगवान का है जिन्होंने शरीर को अलग बताया है, शरीर पर विचार छोड़ो, मूल रूप से मन को मानो। नौवां अवतार पृथु महाराज का है जिनसे पृथ्वी उपजाऊ बनी। बछड़ा बनते ही धन धान्य पृथ्वी देने को तैयार हो जाता है। मीन रखे जल प्रीति जो, अस हरि सो हो, भव सागर तरियो झट शरणागत को सो। जैसे मछली जल से प्रीत रखती है, एक पल के लिए भी अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो रह नहीं सकती जिंदा, वैसे ही हमें भगवान में प्रीति होनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी प्रीति हरि में हो जाएगी तो हम तुरंत भव सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि वह शरणागत का ही है। शरणागत भाव में कहना चाहिए, हे हरि हम आपके हैं प्रभु आप हमारे हो, हे गोविंद हे गोपाल हम आपके हैं प्रभु आप हमारे हो। कच्छप जलधि पहाड़ उठावा, धनुज देव संग पार लगावा, धरा धेनु पीयूष बतावा, धनवंतरी शुभ अमीय दिखावा। 10वां अवतार कच्छप रूप रखकर मंदराचल पहाड़ को उठाया उन्होंने और देवताओं के साथ धनुजों को भी पार लगा दिया। 11वां अवतार पृथ्वी यानी धेनु का है, मंथन होने पर अमृत मिलेगा, यह धनवंतरी भगवान ने बताया। असुर सुरासुर अमृत दीन्हा, मोह भयो मोहिनी बपुकीन्हा, धरि नरसिंह रूप हरियाए, भगत प्रीत प्रहलाद बचाए। दैत्यों को मदिरा और देवताओं को अमृत देने के लिए मोह रूप मोहिनी का 12वां अवतार धारण किया उन्होंने। 13वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान हरि आए, भक्त के प्रेम के लिए आकर प्रहलाद को उन्होंने बचाया। वामन धेनु देव द्विज लागी, दैत्यराज घर भिक्षा मांगी, 12 दिवस पयोव्रत कीन्हा, अदिति उदर बास प्रभु लीन्हा। 14वां अवतार वामन रूप भगवान ने गाय देव और द्विज के लिए धारण किया, दैत्यराज बलि के घर जाकर भिक्षा मांगी। 12 दिन का व्रत माता अदिति ने किया जिससे भगवान ने उनके उदर में प्रवेश किया। परशुराम कर धरे कुठारा, दंड उदंड हरे महिभारा, वेद व्यास सदग्रंथ बखानी, भक्ति विवेक करम विज्ञानी। 15वां अवतार परशुराम भगवान ने हाथ पर कुल्हाड़ा उठा लिया, उदंड लोगों को दंड देने लगे, पृथ्वी का भार उतारा। 16वां अवतार भगवान वेद व्यास का हुआ जिन्होंने सदग्रंथों का विस्तार किया, भक्ति ज्ञान और कर्म के जो विज्ञानी हुए। व्यास उच्छिष्ट जगत सब कविवर करे बखान, वेद पुराण विविध कहे करत रहे अनुमान, जय गोमां जय गोपाल। व्यास जी का सारा ये जूठन है, उच्छिष्ट है। जो भी श्रेष्ठ कवि बखान करते हैं, कहते हैं वेद पुराणों का विस्तार विविध प्रकार से किया, जिसका अनुमान सब लगाते रहते हैं। विग्रह धर्म राम मर्यादा, निज अनुचर मेटत सब बाधा, उत्तम कृषि गाये संग की जो, हलधर बन बल बुद्धि लीजो। 17वां अवतार राम जी का जो साक्षात धर्म के विग्रह और मर्यादा की स्थापना करने वाले, अपने पीछे चलने वाले की सारी बाधा हटाने वाले हैं। और 18वां अवतार हलधर बलदाऊ जी का हुआ जिन्होंने कृषि को उत्तम माना और गाय और खेती की अभिन्नता बताई, इसी से बल और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है।
श्याम सुरभिपद रूप बनावा, कृष्ण नाम हरिभक्त सुहावा। पीर हरई हरिभव्य हारी, सुमिरी सुमिरी मुद मंगलकारी। श्यामा गाय का दूध प्रिय होने से भगवान का 19वां अवतार श्याम अवतार हुआ। कृष्ण नाम हरि का भक्तों को सुहावना लगता है। 20वां अवतार हरि का है, जिसमें पीड़ा दूर करने वाले, संसार के भय को मिटाने वाले, सुमिरन करने वाले को मुदिता और मंगल देने वाले हैं। हंस विवेक खीर अरुनीरा, जे समुझत जगत ते बीरा। बुद्ध गोदूध बोध जिमि पायो, कल की अवतरी कलुष मिटायो। 21वां अवतार हंस का, जिसमें दूध और नीर के अलग करने जैसा विवेक बताया। जो इस बात को समझ के वे वीर हैं। 22वां अवतार बुद्ध का हुआ, जिनको गोदूध पीने का ही बोध हुआ। 23वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जिसमें भगवान कलुष मिटाएंगे। गो प्रगटे गो करण बड़ ज्ञानी, खल धुंधुकारी मुक्ति के दानी। कली प्रवेश घेर चहु ओरा, धेनु ताप पाप अति घोरा। गौ माता से बड़े ज्ञानी गोकर्ण प्रकट हुए, जिन्होंने दुष्ट धुंधुकारी को मुक्ति का दान किया। कलयुग ने प्रवेश करके चारों ओर अपना घेरा डाल दिया है। धेनु माता दुखी है, यह बहुत ही घोर पाप है। दुखदायक कलिकाल बड़ो, करें धेनु पर बार। धर्म खड़ो इक पाद पर, केवल दान आधार। जय गौ माँ जय गोपाल। कलयुग बहुत ही दुख देने वाला है। यह गाय पर वार करता है। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है, केवल दान ही आधार है। दान के आधार पर ही हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई है। जय गौ माँ जय गोपाल।